नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी पर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज की इस वीडियो में आपके लिए क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 8 परिवहन तथा संचार से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाया गया है। और इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं तथा अच्छे लेवल के हैं, वही क्वेश्चंस को लिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो आप जरूर से देखें, क्योंकि वहां पे मैंने हर एक सब्जेक्ट का एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया है। हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट है, तो वहां से आप लोग वीडियोस को जरूर देखा कीजिए। ऐसे भी आप लोग प्लेलिस्ट को चेक किया कीजिएगा, क्योंकि उसमें वीडियोज आते रहते हैं, नए नए वीडियोज ऐड होते रहते हैं। तो चलिए, और जिनको ना पता चले वहां यहाँ आई बटन दिख रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, तो वहां से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यदि आपको क्वेश्चन का आंसर पता रहे तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करते चलेंगे, और नहीं पता हो तो अच्छे से वीडियोस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे लंबा झील जल मार्ग कौन है? विश्व का सबसे लंबा झील जल मार्ग कौन है? आपके पास ऑप्शंस हैं सुएज जल मार्ग, डेनब्यू जल मार्ग, वोल्गा जल मार्ग या ग्रेट लैक सेंट लॉरेंस जल मार्ग। तो फटाफट से आप लोगों को इसका आंसर बताना होगा। जिनको पता है चलिए फटाफट से कमेंट करते चलिए। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन डी द राइट आंसर, ग्रेट लैक सेंट लॉरेंस जल मार्ग है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये जो आपका ग्रेट लैक्स सेंट लॉरेंस जल मार्ग जो है वो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में है, और ये बहुत ही मतलब विकसित है, और विकसित होने के साथ साथ अद्भुत है, विश्व का अद्भुत जल मार्ग है। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, और ये जो क्वेश्चन है इसको 2016 के एग्जामिनेशन में आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया, तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को, किससे जोड़ता है पनामा नहर? तो मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि जो पनामा नहर था वो बनाया गया था, उसका जो मुख्य उद्देश्य था यही था कि जो महासागर होते हैं उनके बीच की दूरी को कम करना। तो आपका ऑप्शन है आपके सामने, हिंद महासागर एवं अरब सागर, अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर एवं लाल सागर, हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर। तो पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को किससे? तो आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आपके सामने है। तो फटाफट से सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? तो सेकंड का सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन बी द राइट आंसर, अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ता है, पनामा नगर को जोड़ता है। और आप लोग याद रखेंगे, पनामा नहर था और स्वेज नहर, ये दोनों नहर का जो हुआ था, ये जो दो प्रमुख नहर है, जिनका निर्माण जो हुआ था वो महासागरों के बीच की दूरी को कम करने के लिए किया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो आपका स्वेज नहर है, स्वेज नहर वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, और जो पनामा नहर है उसे बनाया गया था प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने के लिए। तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब कहने का मतलब www। तो www के आविष्कारक कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? आपका ऑप्शंस हैं रे टॉमिल्सन या जॉन बर्जर या टिम बर्नर्स-ली, विंडसर्फ। सभी को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो आप लोग बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन सी द राइट आंसर, टिम बर्नर्स-ली। तो टिम बर्नर्स-ली ने जो हुआ था वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था, और रॉबर्ट कैलिवो थे। रॉबर्ट कैलिवो ने जो सन 1989 में 1989 ईस्वी में जो हुआ था वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ था, और इसका जो प्रचालन जो शुरू हुआ था, मतलब इसकी सेवाएं शुरू की गई थी 1991 में, 1991 में इसकी सेवाएं शुरू की गई थी। यानी आपको ये भी याद रखना है कि 6 अगस्त 1991 में इसकी जो सेवाएं हुई थी शुरू कर दी गई थी, और आम जनता जो था वर्ल्ड वाइड वेब को मतलब चलाने लगा था, शुरू मतलब इसकी स्टार्टिंग हो गई थी, और लोग अच्छे से इसका इस्तेमाल करने लगे थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सुएज नहर निम्न में से किससे जोड़ती है? भाई मैंने इसका आंसर आपको पहले बता दिया, 2009 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया। सुएज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? तो ऑप्शन है हिंद महासागर एवं अरब सागर को, अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को, हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को। तो 4 का आपका सही आंसर हो जाएगा। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि सुएज नहर का निर्माण जो हुआ था वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने के लिए किया गया था, जबकि पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो आपको याद रखना है सुएज नहर का आपका सही आंसर होने वाला है, याद रखेंगे। चलिए फटाफट से बताइए, सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से, यानी कि भूमध्य एवं लाल सागर, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 का बिल्कुल सही साथियों, ऑप्शन सी जिनका है बिल्कुल सही। जो आपका सुएज नहर है वो आपको याद रखना है, और लाल सागर
सुएज नहर जो है वो आपका लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली एक नगर है, और इसका जो सन 1858 में, ये भी आपको याद रखना है। मैं जितना भी हो सकता है हम डिस्कस कर ही देते हैं शॉर्ट में ही, ज्यादा समय तो नहीं आपका लोग कर लेते हैं, लेकिन डिस्कस कर ही देते हैं थोड़ा थोड़ा। 1858 में जो हुआ था वो एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड नाम था, तो फर्डिनेंड ने की देखरेख में सुएज नहर का निर्माण शुरू हुआ था, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, साइबेरियन रेल मार्ग में स्थित है। साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ में स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन है यूरोप, रसिया, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो मैं आपको बता दूं साइबेरियन रेल मार्ग जो है आपका याद रखना है रसिया, यानी कहने का मतलब आपका हो गया जो रूस की राजधानी मॉस्को है, रूस की राजधानी मॉस्को है, तो वहां पर जो होगा साइबेरिया जो क्षेत्र से गुजरने वाली जो ट्रेन होती है उसे साइबेरिया मतलब साइबेरिया आप कहते हैं, साइबेरियन रेल मार्ग उसे कहा गया। और इसकी जो शाखाएं जो होती है मतलब ये जोड़ता किसको किसको, तो मंगोलिया से गुजरती हुई चीन भी ये चली जाती है साइबेरियन रेल मार्ग। तो ये आपको याद रखना है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग एक प्रसिद्ध रेल मार्ग है, और कहाँ है? जो कि रूस की राजधानी मॉस्को में, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर रसिया। जिनका जिनका ऑप्शन भी है बिल्कुल सही साथियों। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत से बच्चे कहते हैं कि फटाफट कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, इसी कारण मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाता हूँ। फिर भी जितना होता है मैं कम समय में ज्यादा डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है, तो जिस तरह से आप लोगों ने भाषा में पढ़ा था बचपन में कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने बोलकर, लिखकर अथवा संकेत कर प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। उसी तरह से यहाँ संदेशों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? तो याद रखना है दूर संचार कहते हैं, ऑप्शन ए द राइट आंसर दूर संचार। नेक्स्ट जो आप क्या कहते हैं, तो हाँ चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पार महाद्वीपीय स्टुवर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? पार महाद्वीपीय स्टुवर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? तो जो आपका स्टुवर्ट महामार्ग है वो किनके मध्य से गुजरता है जी? तो 7 का आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, याद रखिएगा डार्विन और मेलबर्न, डार्विन और मेलबर्न। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि पार महाद्वीपीय स्टुवर्ट का कहने का मतलब हुआ कि एक ऐसा महाद्वीप होता है, महाद्वीप के आर पार बनाए गए तथा उसके दो सिरों को जोड़ने वाली मार्गों को पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं। समझे बात को, कंसेप्ट को? यानी कि आर पार बनाए गए तथा इसके दो सिरों को जोड़ने वाली मार्गों को पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं। ऐसे रेल मार्ग जैसे आपका एग्जांपल हो गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांस साइबेरियन के बारे में, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग के बारे में, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, ये सब जो आपका रेल मार्ग है वो पार महाद्वीपीय स्टुवर्ट महामार्ग के जैसा ही होता है। और इस तरह का जो होता है पार महाद्वीपीय जो होते हैं रेल मार्ग वो आपके आर पार बनाए जाते हैं, दो सिरे जो होती हैं वो जोड़ने वाली मार्गों पर महाद्वीपीय रेल मार्ग बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? सघनतम घनत्व किस देश के में रेल मार्गों के जाल को पाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन बी जिनका जिनका गलत है, ऑप्शन बी नहीं होगा, कनाडा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, डी भी नहीं होगा जी, आपका ये भी नहीं होगा, ब्राजील भी नहीं होगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका याद रखिएगा, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो उत्तरी अमेरिका में विश्व के कुल रेल मार्ग का लगभग 40%, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये आपके नोट्स भी लिखने के लिए आ जाएगा कि ये जो आपका है इस टर्म पे आपको नोट्स भी आ जाएगा। 40% आप विश्व का जो कुल रेल मार्ग है उसका 40% रेल मार्ग कहाँ में है? तो उत्तरी अमेरिका में है। और खनिज, अनाज, लकड़ी तथा मशीन जैसे मतलब जो भी हो गया भारी सामान रेलगाड़ी से जहां तहां भेजे जाते हैं। इस तरह से आप लोग याद रखना है। अमेरिका का मध्य पूर्वी भाग और कनाडा का दक्षिणी भाग झीलों का प्रदेश और बड़े नगरों के कारण अटलांटिक तटीय क्षेत्र में रेल मार्ग बहुत मतलब सघन है यहाँ पर, यानी कि रेल मार्ग बहुत सघन है। तो कहाँ? तो रेल जो आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका। बहुत लोग का कनाडा भी आ रहा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है। बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है, तो याद रखिएगा 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर जाता है बृहद ट्रंक मार्ग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है। सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो 10 का भी आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, याद रखिएगा उत्तरी अटलांटिका। जो आपका सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है वो उत्तरी अटलांटिका है। और उत्तरी अटलांटिका महासागरीय जल मार्ग संसार के दो सर्वाधिक विकसित प्रदेशों जैसे कनाडा हो गया, कनाडा के पूर्वी भाग, और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी यूरोप से क्या करता है? तो उसको ज्वाइन करता है, जोड़ता है। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। बिग इंच पाइपलाइन, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है दूध को, तरल पेट्रोलियम गैस को, पेट्रोलियम को या जल को? तो फटाफट से आंसर दीजिए। तो याद रखना दूध का तो नहीं होता है जी, इसलिए बिल्कुल ऑप्शन ए तो नहीं होगा।
डी भी नहीं होगा, क्योंकि जल का तो हम लोग जानते ही हैं किससे होता है, बिग इंच पाइप के द्वारा तो होता नहीं है। यानी ऑप्शन आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन सी, बिग इंच पाइप लाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। तो किसका परिवहन किया जाता है, तो याद रखना है 11 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, पेट्रोलियम का। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में जो ये आपके बुक में ही है, आपके बुक से मैं ये बात जो बता रहा हूँ ये आपके बुक से है, क्योंकि मैं जितनी भी बातें बताता हूँ ये सब अपने आप में एक क्वेश्चन ही रहते हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान देना है। अमेरिका में तेल उत्पादन के क्षेत्रों से उपयोग क्षेत्रों तक ले जाने के लिए लगभग आप लोग याद रखेंगे 160/40 इतना 0 किलोमीटर जो होगा आप पढ़ लीजिए कितना हो गया जी, बिल्कुल 1,60,000। बहुत अच्छा। तो इतना किलोमीटर लंबी पाइपलाइनों का जाल बिछा हुआ है और इसकी सबसे प्रसिद्ध पाइपलाइन बिग इंच कहलाती है, बिग इंच कहलाती है, आप लोग याद रखेंगे। और जो पश्चिमी भाग के खाड़ी क्षेत्र के तेल कुओं से प्राप्त पेट्रोलियम को उत्तरी पूर्वी भागों में पहुंचाने के लिए बनाई गई है। और अमेरिका के परिवहन का 17% भार का परिवहन पाइप से ही होता है, यानी 17% जो होता है वो परिवहन वो पाइप के द्वारा ही होता है। तो बिग इंच पाइप जो होता है पेट्रोलियम के लिए परिवहन किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अर्जेंटीना से यूरोप का व्यापार किस मार्ग से होता है? अर्जेंटीना से यूरोप का व्यापार किस मार्ग से होता है? ऑप्शंस आपके सामने है, उत्तर अटलांटिक मार्ग, दक्षिण अटलांटिक मार्ग, उत्तमास अंतरिक्ष मार्ग या स्वेज मार्ग। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो राइट आंसर होने वाला है इसका 12 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, दक्षिण अटलांटिक मार्ग। याद रखेंगे आप लोग, अर्जेंटीना से यूरोप का व्यापार किस मार्ग से होता है, तो दक्षिण अटलांटिक मार्ग से होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, बिग ट्रंक मार्ग किस क्षेत्र से गुजरता है? बिग ट्रंक मार्ग किस क्षेत्र से गुजरता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, उत्तर अटलांटिक से, दक्षिण अटलांटिक से या उत्तर प्रशांत महासागर। तो याद रखना है आपको 13 का भी सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखना है आपको, क्योंकि बहुत ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बिग ट्रंक मार्ग किस क्षेत्र से गुजरता है, तो उत्तर अटलांटिक से गुजरता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जल और पेट्रोलियम जैसे तरल पदार्थों के परिवहन के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा पाइपलाइन याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जल और पेट्रोलियम जैसे तरल पदार्थों के परिवहन के लिए किया जाता है? तो पाइपलाइनों का, और जो इंच पाइपलाइन होती है उसका प्रयोग किया जाता है पेट्रोलियम के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, परिवहन का सबसे तीव्र किंतु सर्वाधिक महंगा साधन है। परिवहन का सबसे तीव्र और किंतु सर्वाधिक महंगा साधन है। तो याद रखिएगा सबसे तेजी वाला जो परिवहन होता है आपका वायुयान के द्वारा हो जाएगा, और ये सबसे महंगा भी है। तो याद रखेंगे वायुयान जो आपका एरोप्लेन के बारे में बात करते हैं उसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बाय द ईयर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? तो याद रखेंगे 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, और मैं जल्द ही आप लोगों का 2020 से 2010 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका सेट का, मैं हर सेट का आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाने वाला हूं। तो 16 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा मेफिन्स। निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? तो मेफिन्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पनामा नहर जोड़ती है, ऑप्शन ए है कैरिबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। तो याद रखेंगे 17 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे प्लेलिस्ट को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट को जरूर देखें, क्योंकि उसमें आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का वीडियोज उपलब्ध है, आपको मिल जाएगा हर सब्जेक्ट का। हिस्ट्री तो हम लोगों ने लगभग खत्म कर चुके हैं, और जो आपका साइकोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ तो आप लोग अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सड़क परिवहन किस स्थलाकृति का उपयोगी साधन है? समझिए अच्छे से, कि नहीं दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, थोड़ा सा ब्लर हो गया है। सड़क परिवहन किस स्थलाकृति का उपयोगी साधन है? सड़क परिवहन किस स्थलाकृति का उपयोगी साधन है? याद रखेंगे 18 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मैदानी। सड़क परिवहन किस स्थलाकृति का उपयोगी साधन है? तो मैदानी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और सड़क ऐसे भी मैदान में बनता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नांकित में से कौन सा बंदरगाह
प्रशांत हो जाएगा, प्रशांत तट पर स्थित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह प्रशांत तट पर स्थित नहीं है? तो 19 का भी आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मियासी, याद रखेंगे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है? तो मैं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस के साथ बताता हूँ, बट कुछ मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं थोड़ा फास्ट कीजिए, तो फास्ट करने लगता हूँ। तो 20 का आपका सही आंसर हो जाएगा, यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है? तो याद रखना है ऑप्शन ए द राइट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका। सभी को समझ में आ रही है? मैं आपको बता दूं कि जो आपका यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग है, ये आपका अटलांटिक तट पर स्थित है। न्यूयॉर्क से प्रशांत तट के सैन फ्रांसिस्को तक फैले इस रेल मार्ग पर अमेरिका के अनेक प्रमुख नगर, जैसे आपका नाम हो गया क्लीवलैंड हो गया, शिकागो हो गया, ओमाहा हो गया, इवांस हो गया, ऑगडेन हो गया और सैक्रामेंटो है, स्थित है। खनिज, अनाज, कागज, रसायन और मशीनों के भारी मात्रा का निर्यात के लिए इस मार्ग का बहुत महत्व है संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21, कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग किस नगर से होकर नहीं गुजरता है? कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग किस नगर से होकर नहीं गुजरता है? तो याद रखेंगे 21 का आपका सही आंसर होने वाला है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए द राइट आंसर। याद रखना है कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग है वो कहां से होकर नहीं गुजरता है? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, ऑप्शन ए द राइट आंसर, डेट्राइट। ऑप्शन ए जिनका है राइट आंसर है डेट्राइट, डेट्राइट इज द राइट आंसर। दोस्तों याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। और मैं आपको कुछ टर्म्स इसके बारे में बता दूं, जो आपका कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग है वो 1886 में बना था और मतलब कि 7050 यानी 7050 किलोमीटर इसका जो है लंबाई है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित वैंकूवर, याद रखिएगा, वैंकूवर से शुरू होकर कलगेरी, विनिपेग, ओटावा और क्यूबेक होते हुए अटलांटिक तट पर स्थित हैलिफैक्स नगर तक इतना किलोमीटर तक जाती है। कितना? तो 7050 यानी 7050 यानी 7050 किलोमीटर जाती है और 1886 में इसका निर्माण किया गया। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, एसटीपी क्या है? एसटीपी क्या है? तो याद रखिएगा एसटीपी आपका जो है वो एक तरह का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहने का मतलब आप समझेंगे कि भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, आप जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, मतलब पार्क्स ऑफ इंडिया, पार्क्स ना पार्क हो गया है, पार्क्स ऑफ इंडिया जो होती है वो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन सोसाइटी है। इसकी स्थापना भारत से सॉफ्टवेयर के निर्यात को प्रोत्साहित करने, बढ़ावा देने और वृद्धि करने के उद्देश्य से 1991 में किया गया था, जब आपका WWE की शुरुआत की गई थी। आप लोग इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, किस समुद्री मार्ग का जिब्राल्टर स्थिर है? किस समुद्री मार्ग पर जिब्राल्टर स्थिर है? तो मैं आपको जिब्राल्टर के बारे में बता दूं, जिब्राल्टर जो जल संधि है वो मोरक्को और स्पेन के बीच है और जिब्राल्टर जल संधि पूर्व में भूमध्य सागर को, पश्चिम पूरब में जो होता है भूमध्य सागर को और पश्चिम में अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, यानी दोनों से जुड़ता है जिब्राल्टर जो आपका जल संधि है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो आप लोगों ने इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। विश्व का जो सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है वो आप लोग का उत्तरी अटलांटिक मार्ग है, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो, क्योंकि ज्यादा इसमें कोई कंसेप्ट नहीं था, सभी कंसेप्ट याद करने वाले हैं, क्योंकि आपको नाम ही याद करना है कि उत्तरी अटलांटिक से किधर गया। तो इस तरह से आप लोग को अच्छे से याद रखना है सभी का नाम। ये चैप्टर हो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और आपको नाम भी याद करना है, क्योंकि इधर देखा गया है जो नए जो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं 2018 से आपका जो थोड़ा सा सिलेबस में जो चेंजेज आई है, क्वेश्चन के आपके पैटर्न में बिहार बोर्ड में चेंजेज आई है, तो उसके तौर पे आप समझे तो इस चैप्टर से ज्यादा मात्रा में क्वेश्चंस को पूछे गए हैं। तो इसलिए आप अच्छे से इस चैप्टर का ध्यान रखेंगे और याद कर लेंगे। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगा। अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो अपना एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा या गुस्सा भरा कमेंट आप नीचे जरूर से जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।